कहानी की शुरुआत में हमें एक बंकर की रेलवे पटरी को दिखाया जाता है, जहां एक आदमी हाथों में टॉर्च लिए चल रहा होता है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे घबराकर वह इधर उधर देखने लगता है। तभी पीछे से ट्रेन आकर उसे कुचलकर मार डालती है। अब कहानी आगे की ओर बढ़ती है, जहां हमें जिनी नाम की एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है, जो व्लॉग बनाते हुए दिखाई गई थी। तभी उसने एक बात को नोटिस किया, एक आदमी अजीब तरह से अपना सिर मशीन पर मार रहा होता है। हालांकि जिनी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी वहां वह आदमी पहुंच जाता है, जिसके लिए जिनी काफी देर से इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वह आदमी जिनी को अपने साथ घर ले आता है। वहाँ जिनी ने बताया कि वह यूट्यूबर बनना चाहती है और उसने उन्हें एक कार्ड देते हुए कहा कि उसने यहाँ के बारे में रहस्यमयी और अजीब सी बातें सुनी हैं। इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए वह यहाँ आई है। लेकिन उस आदमी ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया और उसे चुपचाप चले जाने के लिए कह दिया। तब जिनी ने अपने बैग से कोरिया की मशहूर और पुरानी श्राप निकाली। उसे देखते ही वह आदमी हैरान रह गया और इसके बदले एक कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर जिनी मान जाती है और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। फिर वह आदमी कहानी के बारे में जिक्र करता है। एक शातिर चोर जो हर चीज चुराने में माहिर था, आज ट्रेन से कहीं जा रहा था। वह हर किसी को बेवकूफ समझता था, लेकिन आज उसे एक लड़की को देखकर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि लड़की के खुले बालों से उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता है और वह बार बार अपना सिर खिड़की से टकरा रही होती है। आगे स्टेशन में सभी पैसेंजर उतर जाते हैं। अब बचे थे तो 3 ही लोग, शातिर चोर, अजीब सी लड़की और एक बूढ़ा आदमी। अब तो वह लड़की जोर जोर से अपना सिर मारने लगी, जिससे घबराकर दोनों वहां से दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। तभी उस लड़के के फोन में एक मैसेज आया और उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि स्टेशन के बाहर भी यही लड़की इसी तरह अपना सिर पटक रही थी। तब लड़के ने उसकी तरफ देखा, जहां लड़की अपना सिर और जोर जोर से पटकने लगी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि अब बूढ़ा आदमी भी ट्रेन में उसी तरह अपना सिर पटकने लगा था। तभी वह आत्मा उसके पास आ जाती है, जिससे वह डर के मारे दूर जाकर गिरता है। तब वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिससे लड़का मोबाइल की टॉर्च से देखने की कोशिश करता है। तभी आत्मा अपने सिर से कांच के दरवाजे पर जोर जोर से मारती है, जिससे उस आत्मा का सिर शरीर से अलग होकर उसके पास आ जाता है, जिससे लड़का डर के मारे थर थर कांपने लगता है। दरअसल यह तो उसका देखा हुआ सपना था। तब स्टेशन आते ही वह डर के मारे भागते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन तभी फिर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। आदमी ने जिनी से कहा कि यह एक रियल घटना थी। लोगों ने इसे सुसाइड माना, जिसके बाद उस आदमी ने जिनी को दोबारा यहाँ न आने के लिए कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन जिनी के ऑफिस में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसके हॉरर वीडियो को सिर्फ 100 लोग ही देखते हैं, लेकिन जिनी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे और मेहनत करके लाखों व्यूज लाकर दिखाना था। इसलिए वह फिर से उसी आदमी के पास चली आती है और उसे शराब पिलाकर एक और कहानी के बारे में पूछती है। तब उस आदमी ने कहा कि उसने उसका कंटेंट देखा है और उसमें 100 व्यूज भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। उसने उसे सोशल मीडिया छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन जिनी को हॉरर क्वीन बनकर दिखाना था, इसलिए उसके इस जुनून को देखकर वह आदमी काफी प्रभावित होता है और उसे उसी की जैसी एक प्यारी सी लड़की के बारे में बताना शुरू करता है, जो दिखने में प्यारी सी थी और साथ ही एक स्टूडेंट भी थी। उसका हर दिन इसी ट्रेन से आना जाना रहता था, लेकिन आज कुछ अजीब सा होता है। एक औरत आकर जिसके पूरे चेहरे पर भयानक बैंडेज बंधा हुआ होता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अभी अभी अस्पताल से आई हुई हो। वह बार बार उस लड़की की तारीफ करने लगती है और उसके हाथों में एसिड मौजूद था। ये देखकर लड़की घबराकर वहां से चली आती है, लेकिन अब भी वह औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती है। तब लड़की ने मोबाइल का कैमरा उसकी तरफ घुमाया, लेकिन उसमें वह कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। तभी वह औरत वहां आ पहुंचती है और उसके हाथों से एसिड गिरने लगता है, जिससे लड़की भागते हुए बाथरूम में छिप जाती है और किसी को मदद के लिए फोन मिलाती है। लेकिन तभी ऊपर से हाथों में एसिड लिए वही औरत उसकी तरफ एसिड फेंकने की कोशिश करती है। अब उसका चेहरा साफ दिखाई देता है और वह देखने में बहुत भयानक लग रही होती है। तभी उसने उस लड़की के चेहरे पर वह एसिड फेंक दिया, जिससे लड़की चीखने लगती है। तब उस आदमी ने जिनी से कहा कि शायद तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही होंगी, जिस पर जिनी ने पूछा कि आपने ये सारी बातें कहाँ से जानी है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताए बिना चुपचाप सो गए। जिसके बाद जिनी उस स्टेशन पर जाती है जहाँ से सबसे ज्यादा लोग गायब हुए थे और वहाँ वीडियो बना लेती है। एडिटिंग के दौरान उन्हें उसमें कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसके बाद जिनी उसी आदमी के पास पहुंच जाती है। पहले तो उन्होंने जिनी को उसके वीडियो में पहले से ज्यादा व्यूज आने की बधाई में थोड़ा सा शराब पिलाया, फिर एक और कहानी के बारे में बताने लगे। इस कहानी में एक आदमी को दिखाया गया था जिसके पास न रहने की जगह थी और न ही एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे थे, लेकिन आज उसे वेंडिंग मशीन के नीचे से 3 अलग अलग सिक्के मिलते हैं। अजीब बात तो यह थी कि उनमें एक लाल सिक्का भी था। तभी एक साफ सफाई करने वाला आदमी आकर उसके सारे पैसे छीन लेता है और उस लाल सिक्के को वहीं फेंक देता है। इसके बाद वह आदमी गुस्से में वहीं बैठा हुआ होता है। तभी उसने ट्रेन की दूसरी ओर एक आदमी को देखा। तभी वेंडिंग मशीन अपने आप हिलने लगती है, जिससे सुनकर वह आदमी वहां आ पहुंचता है, जहां एक लाल सिक्के के बदले कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही होती है, जिससे उसने वह लाल सिक्का मशीन में डाल दिया। तब नीचे से ड्रिंक की बोतल बाहर आती है, जिसे वह आदमी ट्रेन की दूसरी तरफ जहां एक आदमी मौजूद होता है उसकी ओर करके खोल देता है। अजीब बात तो यह थी कि उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन ट्रेन की दूसरी ओर वह आदमी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था और वहां उसके सिर्फ कपड़े ही पड़े हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहां पहुंच जाता है। तभी वहां से 2 लाल सिक्के निकलते हैं, जिन्हें देखकर
जाकर वह लालच में आ जाता है और उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद वह उसी आदमी के कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में आता है और पेट भरकर खाना खाता है, जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वह दोबारा वहीं चला आता है। तभी उसे उसी मशीन में फिर से हलचल सुनाई देती है। अब उसमें 2 सिक्कों के बदले एक ड्रिंक दिखाई दे रही होती है। यह देखकर आदमी दोनों ही सिक्कों को डालकर फिर से ड्रिंक निकालता है। तभी वही आदमी जिसने उसके सारे पैसे छीन लिए थे वहां आ पहुंचता है। उसे देखते ही वह गुस्से में उसकी तरफ करके वह ड्रिंक खोल देता है, जिससे अजीब तरह से वह आदमी गायब हो जाता है और उसके सिर्फ कपड़े ही बचे हुए होते हैं। तभी वह उसी शापित मशीन के अंदर आ जाता है। ये देखकर आदमी डर के मारे कांपने लगता है। तभी उस शापित मशीन के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ वह शापित मशीन उसे निगल लेती है, जिससे उस लड़के के कपड़ों से 3 सिक्के निकलते हैं। तब सब कुछ सामने हो गया, जिसके बाद आदमी उसके सारे पैसे निकाल लेता है। अब तो उसका यह हर दिन का काम बन चुका था। वह शापित मशीन से ड्रिंक निकालता और किसी को भी गायब कर देता था, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते थे। ऐसे करते करते वह हैवान बन चुका था। अब उसके लिए किसी को भी गायब करना आम बात हो गई थी। अब कुछ दिनों बाद वह आदमी शराब के नशे में वहां से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी नजर ट्रेन की दूसरी तरफ जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहले सीन में हमने जिस आदमी की बात कही थी असल में वह वही होता है और सबसे पहले उस शापित मशीन ने उसे ही निगल लिया था। अब कहानी से बाहर आते हैं। अगले दिन जिनी जिस लड़के को सबसे ज्यादा पसंद करती थी उसने आखिरकार उसे प्रपोज कर दिया। हालांकि यह तो बस उसका सपना था। तभी उसने देखा कि वह लड़का दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिससे गुस्से में जिनी उसी आदमी के पास आ जाती है। तब उस आदमी ने कहा कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसे यहाँ आना छोड़ देना चाहिए। अगले दिन जिनी ऑफिस में आती है, लेकिन वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी अचानक सबने उसे सरप्राइज दिया। असल में उसके हॉरर कंटेंट की वजह से यूट्यूब पर उसके 1M सब्सक्राइबर हो चुके थे। तब जिनी के पसंदीदा लड़के ने उसे सबसे पहले बधाई दी, जिससे साइड पर खड़ी वही लड़की जलन महसूस कर रही होती है। कुछ समय बाद जिनी अपने वीडियो के कमेंट्स चेक कर रही होती है। तभी उसे एक कमेंट कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि उस रेलवे स्टेशन की वीडियो बनाकर तुम्हें सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए थी, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद जिनी ने उस कमेंट वाली लड़की को मिलने के लिए बुलाया। जब वह आई तो जिनी ने पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा है, जिस पर लड़की ने अपना चश्मा उतारा, जिसे देखकर जिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी एक आंख किसी ने नोच डाली थी। तब लड़की ने उससे कहा कि गोंगलिंग की चर्च के ऊपर से उस स्टेशन को बनाया गया था, वहाँ ऐसे अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं, और जिनी को वहाँ दोबारा न जाने के लिए कहा। तभी जिनी के पीछे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर लड़की घबराकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिनी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद जिनी ने उस गोंगलिंग की चर्च के बारे में नेट पर सर्च किया, हालांकि उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर ऑफिस में आते ही उसने उस लड़की की बात मानते हुए अपना चैनल डिलीट करने की कोशिश की, पर उसके सपनों ने उसे रोक दिया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जाकर देखा तो उसका पसंदीदा लड़का दूसरी लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर उसने अपना सारा सामान समेटा और वहाँ से चली गई। अगले दिन उस लड़के को देखकर भी जिनी ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। तभी उस लड़के ने खुद ही उससे कहा कि क्या आज रात हम दोनों डिनर पर जा सकते हैं, और साथ ही यह भी कहा कि कल रात उसे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए वह उससे मिल नहीं पाया। अपना झूठ इतनी सफाई से कहने पर जिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और डिनर पर जाने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद वह उसी आदमी के पास आ जाती है और एक और कहानी के बारे में बताने के लिए कहती है। इस कहानी में एक ब्यूटी क्वीन को दिखाया जाता है जो ट्रेन में लाइव थी। तभी उसका हाथ ट्रेन के पकड़ने वाले हिस्से पर जाता है, जहाँ से एक अजीब सा लिक्विड उसके हाथों में आ जाता है। लड़की ने उसे इग्नोर करते हुए उसे सांप किया। तभी उसका स्टेशन भी छूट जाता है और अगले स्टेशन में वह उतर जाती है। तभी उसकी नाक से अचानक खून आने लगता है, जिसे लड़की साफ करने लगती है। उसी दौरान उसकी नजर अपने उसी हाथ पर पड़ती है जहाँ 3 निशान पड़ चुके थे। जिसके बाद वह डॉक्टर के पास चली जाती है और उन्होंने उसे एक ट्यूब दिया। अगले दिन स्टेशन में उसकी नाक से पानी की तरह खून बहने लगता है, जिसे वह साफ करने लगती है। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है, जहाँ उसके हाथों में अजीब से गड्ढे पड़ चुके थे। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं और वह चीख पड़ती है। यह तो अभी उसका सपना ही होता है, और उसने अपने हाथों पर यह जांच की कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगले दिन से उसे उल्टियां भी होना शुरू हो जाती है। जब वह ट्रेन से सफर कर रही थी तब उसे छींक आई, जिससे उसके हाथों में खून आ जाता है। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ती है, जहाँ वही गड्ढे पड़ चुके थे। ये देखकर ब्यूटी क्वीन चीख पड़ती है और उसे छिपाने की कोशिश करती है। तब वह भागते हुए वॉशरूम की ओर आती है। अब तो उसके पूरे शरीर पर वही गड्ढे उभर आए थे। घबराकर उसने उस ट्यूब को निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्यूब नीचे गिर जाता है। तभी एक रहस्यमयी हाथ उसे अपने साथ ले जाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और उससे पूछा जाता है कि क्या उसे उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन ब्यूटी क्वीन मना करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। तब उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं और इसी के साथ उसके पूरे शरीर पर फूल उगाते हैं और लड़की को मार दिया जाता है। अब कहानी से बाहर आकर जिनी ने उस आदमी से कहा कि गोंगलिंग की चर्च के ऊपर से स्टेशन को बनाया जाने लगा था और इस सब को रोकने के लिए 40 लोगों ने अपनी बलि दी थी। साथ ही उनका लीडर अब भी जिंदा है और उससे कैसे मिले इसके बारे में पूछने लगी, जिस पर आदमी ने उसे शुक्रवार के दिन रात
के 3 बजे उसी स्टेशन में इंतजार करने के लिए कहा, जिसके बाद जिनी वहां आ जाती है और वहां उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी सारी लाइट अचानक जलने लगती है और उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है जो मोबाइल में अजीब सी तरह से खोया हुआ होता है। तभी फिर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह आदमी खामोशी से बैठा हुआ था, जिससे जिनी घबरा जाती है। तभी ट्रेन आ पहुंचती है और वह उसमें चढ़ जाती है। अब ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। जिनी उस आदमी को देखते हुए जा रही थी, लेकिन आदमी एक पल भी नहीं हिलता, जिससे उसने राहत की सांस ली ही थी कि तभी वह आदमी उसके आगे वाली सीट पर बैठा हुआ होता है। तब आदमी ने अजीब सी मुस्कान दी, जिसे देखकर जिनी डर के मारे कांप उठती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तब आदमी भी उसके पीछे आने लगता है। तभी ट्रेन में चारों ओर अंधेरा हो जाता है, जिससे जिनी मोबाइल की टॉर्च से इधर उधर झांकने की कोशिश करती है। तब उसे वह आदमी दिखाई दे जाता है, लेकिन उसका सिर उसके बैग में आ जाता है, जिससे डर के मारे जिनी भागने लगती है। तभी स्टेशन आ जाता है, जिससे वह पहले ही बाहर आ गई। अभी के लिए तो उस ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है। तब जिनी ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसे ऊपर किसी के होने का एहसास होने लगता है। तभी ट्रेन का दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसके पास एक वॉकी टॉकी भी पड़ा हुआ था। इधर जिनी के ऑफिस में पुलिस वाले आते हैं। तब उसी लड़के से जिनी के बारे में पूछते हैं, लेकिन लड़के ने कहा कि अभी वह यहाँ मौजूद नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि किस बारे में आप उसे खोज रहे हैं? जिस पर पुलिस वालों ने बताया कि उन्होंने जिनी का वीडियो देखा है, उसमें एक आदमी जो 3 साल से लापता है उसका इंटरव्यू लिया गया है। तो वह किस आदमी का इंटरव्यू ले रही है, इसी के बारे में जानने के लिए आए हैं। ये सुनकर लड़का हैरान रह जाता है। इसके बाद जिनी ने वह वॉकी टॉकी उठाया, उसमें वही आदमी होता है और वह कहता है, मुझे पता था कि तुम जरूर यहाँ आओगी और तुम्हें कहानी सुनने का बहुत शौक है ना, तो अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। अब कहानी वही आदमी रेलवे मास्टर से होती है। उसने कैमरे में किसी को देखा और एक आदमी को वहाँ जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया। तभी अचानक वह सो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में 3 बज चुके थे। तब उसने सीसीटीवी कैमरे पर कुछ अजीब सा देखा और उस आदमी को लौट जाने के लिए कहा। तब वॉकी टॉकी से कोई जवाब नहीं आता है, जिससे वह खुद ही उस बंकर में देखने के लिए चला आता है। तब उसे रहस्यमयी खून से लथपथ ट्रेन दिखाई देती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। इसके बाद वह उसके अंदर चला आता है। तब उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होने लगता है और वह लोकोमोटिव वाले हिस्से पर आ जाता है। तभी अचानक ट्रेन खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है, जिससे उसने रोकने की काफी कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, जिससे ट्रेन मास्टर ने बाहर का दरवाजा खोला, जहाँ से अजीब सा धुआं ही धुआं आने लगता है। तब चारों तरफ खून से कुछ लिखा हुआ होता है और वहाँ का तापमान 60 डिग्री पहुंच चुका था, जिससे ट्रेन मास्टर ने जैसे तैसे ट्रेन की चेन खींच डाली। तभी कहीं से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। तब ट्रेन रुक जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। तभी वॉकी टॉकी से पहले वाले आदमी की आवाज आने लगती है और वह कहने लगता है कि वह उसे देख पा रहा है, जिससे ट्रेन मास्टर ने बाहर झांका और उसे वह आदमी दिखाई दे जाता है। तभी बाहर से उस आदमी ने अपना सिर खिड़की से ट्रेन के अंदर ला दिया, जिससे ट्रेन मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अचानक ट्रेन चल पड़ती है और वहाँ फिर से पहले जैसा हो जाता है। तभी जमीन से 4-5 हाथ बाहर निकलते हैं और उसे उसी के अंदर खींच लिया जाता है। अब कहानी से बाहर आते हैं और वह आदमी वहीं खड़ा होता है। तभी ट्रेन चल पड़ती है और जिनी के साथ भी वही घटना दोहराई जाती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।